Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है एक्सरसाइज 2.6 का। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस पर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा के इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए और ये दोनों पार्ट सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो। तो आज हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम ए होता है और वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट्स यहाँ से क्या बनते हैं हमारे पास -1, 3, -5, 2, 4, -6, 1, -2 एंड 3। और उसके बाद हमारे पास x आ जाता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं x, y एंड z। एंड फाइनली हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जो राइट हैंड साइड होती है हमारी इक्वेशन की, उसको हम लोग बी मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इससे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हमारे पास बनती है ax इज इक्वल टू b और यहाँ से x हमने फाइंड करना है, इसलिए a को दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी साइड जाके a इन्वर्स बन जाएगा। और एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे x के लेफ़्ट साइड पे a मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब b के साथ जाएगा तब भी लेफ़्ट साइड पे ही a इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोगों ने a इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एडजॉइंट वाला मेथड है वो भी लगा सकते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो भी लगा सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रो ऑपरेशन थोड़ा सा शॉर्ट है और सिंपल है, इसलिए मैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने ए मैट्रिक्स लिखना है और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ए हमारे पास क्या था -1 2 1 3 4 -2 -5 -6 एंड 3। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जो भी ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे वो सेम हम इस पर भी अप्लाई करते जाएंगे। तो अभी तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन ये चेंज होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा, कोई और बन जाएगा मैट्रिक्स। तो जो आंसर में हमारे पास ये मैट्रिक्स फाइनल बनेगा वो हमारे पास ए इन्वर्स होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रो ऑपरेशन का सिंबल आपने ज़रूर लगाना है यहाँ पर। और आइडेंटिटी बनाने के लिए फ़र्स्ट जो आपके पास ये नंबर है ये -1 है, जबकि 1 होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, रो 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 के साथ। मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, बात एक ही है। सिंपली आपने साइन चेंज कर देने, ये -3 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे -1 0 0। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ इसकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी 0 0 1 0 0 और 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 की हेल्प लेते हुए इसके कॉलम में जो बाकी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है, यानी इस 2 और इस 1 को हमने 0 बनाना है। इसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो 2 -2 रो 1 एंड रो 3 -रो 1। रो 1 में तो कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी इसकी एंट्रीज सारी। 2 -2 हो जाएगा 0, 4 + 6 हो जाएगा जो कि 10 बनता है, और -6 -10 -16 हो जाएगा। 0 + 2 2 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ और ये 0। रो 3 रो 1 करेंगे, 1 -1 0, -2 + 3 हो जाएगा 1, और 3 -5 -2 हो जाएगा। 0 + 1 1 हो जाएगा 0, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो 10 है, इस 10 को भी हमने 1 बनाना है। तो रो 2 डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं। रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इन दोनों को एज इट इज़ लिख लेते हैं। वन 0 एंड 1।
यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 और ये बन जाएगा -8/5 कटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद -8/5 रह जाएगा, ये 1/5 रह जाएगा और ये 1/10 रह जाएगा और ये 0 ही रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 1 की हेल्प लेते हुए इस 1 को और इस -3 को करना है 0। इसके लिए हम अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 2 एंड रो 3 माइनस रो 2। तो रो 2 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये मैंने रो 2 लिख ली जी। तो ये वाला स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस -2/5 को 1 बनाना है, तो इसके लिए हम इसके रेसिप्रोकल यानी R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5/2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो दो हैं 1/5 और -8/5 आ रहे हैं, इन दोनों को हमने बनाना है 0 इस 1 की हेल्प से। तो इसके लिए हमें ये दो रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, रो 1 और रो 2 पे। ये अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास फाइनल ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब ए इनवर्स के आंसर को मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ए इनवर्स पुट किया, उसके साथ बी की वैल्यू पुट की। इनको मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं। एक्स की वैल्यू आ चुकी है जी 7/4, वाई की वैल्यू आ गई है -23/2 एंड जेड की वैल्यू आ गई है -29/4। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोगों ने मैट्रिक्स एक्स बनाना है तो उसके अंदर हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो एक्स वाई जेड की बजाय 1/x 1/y और 1/z यूज़ करेंगे। बस एक ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, बाकी सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा। तो चलिए मैट्रिसेस बना लेते हैं। हेयर ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा जी, 2 4 6 3 -6 9 10 5 एंड -20। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स आएगा। एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास आएगा 1/x 1/y एंड 1/z। और बी मैट्रिक्स में हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है, यानी राइट हैंड साइड 4 1 एंड 2। अब हम लोगों ने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन बनाई है AX इज़ इक्वल टू B और x हमारे पास आता है A इनवर्स इंटू B। अब ए मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं और रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब हम लोगों ने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले। अब देख लें कि फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है, यानी ये जो 2 है इसको 1 होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 3/2 एंड 5। ये 1/2 हो जाएगा, 0 एंड 0। रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी 0 0 1 0 और 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने इस 1 की हेल्प से 4 और 6 को 0 बनाना है। इसके लिए हमें दो रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, रो 2 के लिए और रो 3 के लिए। तो रो 2 -4 रो 1 हो जाएगा और रो 3 -6 रो 1 हो जाएगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं है इसलिए ये एज इट इज़ आएगा, 1/2 0 एंड 0। अब ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, -6 और -6 -12 हो जाएगा और 5 -20 -15 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 6 -6 हो गया 0।
9 माइनस 9 हो गया 0, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -20 -30 जो कि बनता है -50। सेम जो ऑपरेशन है वो इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होंगे। ये तो पहला जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 -4 और ये -2 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा और यहाँ 1 ही रहेगा एज इट इज़। अब आप लोगों ने इस -12 को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -12 से डिवाइड करना पड़ेगा रो 2 को। रो 2 डिवाइडेड बाय -12, तो रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ये दोनों मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। 1/2 0 0 -3 0 और 1 ये एज इट इज़ आ जाएंगी। अब -12 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 की टेबल से कटिंग कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5/4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 1/6 रह जाएगा, ये -1/12 एंड 0। अब हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है, यानी ये 1 बन चुका है। अब इसके यहाँ पे ये 0 और ये 0 बनाने हैं, ये तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है। इस 3/2 को हम 0 बना लेते हैं, इसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं रो 1 के ऊपर। रो 1 -3/2 रो 2 आ जाएगा। अब रो 1 में चेंज आ रहा है, रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, और इसको देख लेते हैं ये क्या बनता है, रो 1 माइनस यानी 5 -3/2 और रो 2 में क्या है हमारे पास है 5/4, और ये आता है 25/8। सेम रो ऑपरेशन इस रो पे भी अप्लाई करेंगे हम। अब हम लोगों ने क्या करना है कि रो 3 में जो ये लीडिंग एंट्री है -50, इसको 1 बनाना है, इसके लिए हमें रो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा -50 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रो ऑपरेशन रो 3 डिवाइडेड बाय -50। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी दोनों, 25/8 और 5/4, ये 0 और ये 1 रह जाएगा। यहाँ पे 3/50 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये -1/50 हो जाएगा। रो 1 और रो 2 में एज इट इज़ लिखूँगी 1/8 -1/12 एंड 0 0 एज इट इज़। अब हम लोगों ने इस 1 की हेल्प से इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करना है, तो इसके लिए हम सेम स्टेप में ही रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो 1 पे और रो 2 पे। रो 1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रो 1 -25/8 रो 3 एंड रो 2 -5/4 रो 3 आ जाएगा। रो 3 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एज इट इज़ लिख लेते हैं 3/50 0 -1/50। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 1/16 11/120 3/50 1/8 -1/12 0 1/16 1/40 एंड -1/50। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है।
Put values in equation number 1. X is equal to A inverse B. A inverse put करेंगे 1/16, 11/120, 3/50, 1/8, -1/12, 0, 1/16, 1/40, -1/50। और इसके साथ हम लोगों ने b की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्या है 4, 1 एंड 2। अब हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ x के मैट्रिक्स पुट कर देना। x की वैल्यू क्या थी 1/x, 1/y एंड 1/z। और आंसर हमारे पास क्या आया है 1/2, 1/3 एंड 1/5। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2, 1/y इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/z इज इक्वल टू 1/5। जबकि हमें x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ से जब रेसिप्रोकल लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की आ जाएगी 3 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।